ऐसे लोग कह रहे थे इस साल टमाटर में ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन जाता हुआ टमाटर काफ़ी मुनाफा दे रहा है। बीटेक मैंने छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे गांव में खेत ज़्यादा था, करने वाले कोई नहीं थे, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो उसको, अपना काम है ये। हमारे आपके पास शेयर पड़े हो सकते हैं, हमारे आपके पास गोल्ड पड़ा हो सकता है, हमारे आपके पास हो सकता है कि बोनस आ जाए, इंसेंटिव आ जाए, लेकिन किसान का बोनस इंसेंटिव कुछ इस फॉर्म में आता है। 28 से 30 लाख रुपए की चीज़ आपके पास कितने में? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में। ड्रिप इरिगेशन में सरकार 90% का सब्सिडी देती है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता। और किसान का सपना होता है कि बेटा जो चाहता है वो पढ़े, खूब आगे बढ़े, लेकिन बेटे का एडमिशन बीटेक में करा दे, लेकिन बेटा बीटेक से हट के कहे नहीं खेती बाड़ी में ही ठीक है। बाबूजी कहें ठीक है, जो करो अच्छे से करो। और अब खेती का हिसाब किताब ये है कि 16 एकड़ ज़मीन पे नगदी फसल उगाते हैं, 50 लाख के करीब तो कमा ही लेते हैं। किसी किसान की सक्सेस स्टोरी सुन के अच्छा बड़ा लगता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इतनी हायरिंग हो गई गूगल में, यहाँ वहाँ, लेकिन किसान की आमदनी बताने में बड़ा प्राउड फील होता है। आइए ऐसे ही प्राउड किसान से मिलवाते हैं जो यंग है, कौशलेंद्र पांडे जी। बस्ती का ये गाँव कौन सा लगता है हमारा? नारायणपुर। धनायनपुर। तो धनायनपुर नाम से ही धन आ रहा है। आपने तो बीटेक छोड़ दिया और यहाँ पे खेती बाड़ी का रास्ता आपको ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा क्यों? नहीं, बीटेक मैंने छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे गांव में खेत ज़्यादा था, करने वाले कोई नहीं थे, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो उसको, अपना काम है ये, खुद का खेती किया जाए। और इधर खेती हो रहा है अच्छे से हो रहा है। क्या क्या लगाते हैं इस 16 एकड़ की ज़मीन में? आपने क्या क्या? उधर केला दिखाई दे रहा है, इजली केला है, तरबूज, खरबूज, टमाटर, शिमला, ये सारी चीजें इधर दिखाई दे रहा है। टमाटर, हाँ। वैसे लोग कह रहे थे इस साल टमाटर में ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन जाता हुआ टमाटर काफ़ी मुनाफा दे रहा है। हाँ, इधर आपके पास कितना बचा है? मेरे पास अभी लगभग 50 कुंटल के आसपास होगा बचा लास्ट में। आखिरी के 50 कुंटल आपको कितना दे जाएंगे आज के डेट में? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए। अगर मैं कहूँ इस खेत में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो गलत नहीं है? नहीं है, उतना है। हाँ, 50 कुंटल। तो देखिए किसान की कमाई क्या होती है। हमारे आपके पास शेयर पड़े हो सकते हैं, हमारे आपके पास गोल्ड पड़ा हो सकता है, हमारे आपके पास हो सकता है कि बोनस आ जाए, इंसेंटिव आ जाए, लेकिन किसान का बोनस इंसेंटिव कुछ इस फॉर्म में आता है। ये जो जाते हुए सीजन के टमाटर जो बचे हुए हैं, ये फसल, ये काफ़ी मुनाफा दे जाएगी। लेकिन लग रहा था जब 2 रुपए 3 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? नहीं, तभी जा रहा था, वो जो खेत में हार्वेस्ट हो रहा था वो जा रहा था मार्केट में। उस समय 7 रुपए 8 रुपए में जा रहा था, उस समय भी जा रहा था। आप डिसअपॉइंट नहीं होते हैं? नहीं, अब किसी क्रॉप में प्रॉफिट आ गया, किसी में लॉस हो गया, तो वो किसान को इसकी आदत होती है। हाँ बिल्कुल, खैर आप हर साल ऐसे होते ही है। आप अपने से छोटे किसानों की मदद करते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं? नहीं, बिल्कुल। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, किसान आते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या लगाएं, कैसे क्या किया जाए, मैं बाकायदा उनको बताता हूँ। वैसे आपके खेत में तो ये पूरे 16 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन वाला आपने जाल फैला रखा है। हाँ, ये कितने का पड़ा होगा आपको 16 एकड़ के लिए? ये मान के चलिए फार्मर शेयर मैंने 2 लाख रुपए दिया था अपनी जेब से। ड्रिप इरिगेशन में सरकार 90% का सब्सिडी देती है। अगर आपने 2 लाख दिया है तो सरकार, ये ऑल टुगेदर 16 एकड़ में कितने का खर्चा आएगा अगर कराना चाहिए? ये आप मान के चलो लगभग 30 लाख, 28 से 30 लाख रुपए। 28 से 30 लाख रुपए की चीज़ आपके पास कितने में? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में काफ़ी फेयर है। आप इस योजना का भरपूर फायदा लाभ उठा रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है। चलिए, और इससे अच्छा, आप शुरुआत जब करी थी तब भी इतनी उम्मीद थी कि इस तरीके से मुनाफा होगा? कितने से शुरू किया था? नहीं, शुरुआत हुई थी जब तो मैंने ये सोचा कि अपने पास खेत है, उसको करना खेती। ये सब नहीं सोचा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर खेती करते गए, फिर एरिया थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए। शुरुआत में कितना था आपके पास? इस समय शुरुआत में तो वही 2-3 एकड़ था। क्या बात कर रहे हैं? 2-3 एकड़ से 2014 में, अब चल रहा है 2025, आपने 16 एकड़ बना लिया। हाँ, अपने दम पे? हाँ, खेती तो 16 एकड़ में ही हो रही है, खुद ही दिख रहा है, खुद ही मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपने शुरुआत 4-5 एकड़ से करी थी? 3-4 एकड़ से। 3-4 एकड़ से। तो पहला मुनाफा या नुकसान कब लगा था और क्या लगा था उस वक्त?
वो कोरोना आ गया तो बीच में, तो उसमें लॉसेस हुए थे काफ़ी। हाँ, तो क्या सोचे थे, छोड़ दे खेती बाड़ी? नहीं सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचता हूँ। मतलब कॉलेज में थोड़ी दिक्कत आई तो कॉलेज छोड़ देते हाँ। हैं, नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन खेती में दिक्कत आई तो खेती नहीं छोड़नी। खेती तो अपना है ना, तो अपने में तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है, बिजनेस है ये बिजनेस है। किस तरीके का बिजनेस है जिसपे मौसम की मार भी पड़ती है? हाँ, बिल्कुल पड़ती मंडी है। की मार भी पड़ती है। है। कैसा बिजनेस है खेती? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप, जो आपकी उम्र क्या होगी अभी? 38। क्या कहेंगे आप? अब कहना क्या है, कहना इसके पास अगर थोड़ी सी भी खेती अपनी है, वो क्यों करें आजकल खेती। तो लोग लीज पे लेके कर रहे हैं हाँ, खेती, वो कैसी होती है? वो भी ठीक है, सही है। बिल्कुल, सब लोग कर रहे हैं, लीज पे लेके कर रहे हैं। मेरे पास आते हैं, पूछते हैं तो बताता हूँ कि नहीं ठीक है, आप लीजिए, आप कीजिए। नुकसान का कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, वो तो हर सीजन में होता है। तो कैसे मार्जिन लेके चलते हैं कि अगर इस साल नुकसान हो गया तो कहाँ से भरपाई होगी, किस तरीके से? नहीं, क्रॉप वाइज, जैसे उधर था खरबूज, इधर शिमला था, इधर टमाटर था, तो टमाटर के रेट थोड़ा डाउन थे, खरबूज ठीक था, शिमला ठीक था, केला भी ठीक ठाक था, तो ऐसे हो जाता है। तो कुल मिला के अगर दिमाग लगा के थोड़ी थोड़ी क्रॉप बनाई जाए, हाँ, तो कुछ ना कुछ थोड़ा तो फायदा हाँ, हो ही जाएगा, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ही करके। अच्छा, इस ड्रॉप इरिगेशन से आपके लेबर बच रही है, हाँ, पानी की भी बचत होती है क्या? पानी की भी बचत नहीं, बचत है, हाँ बिल्कुल। मान के चलो आप कि पानी की बचत 80% तक कम हो जाता है। 80%। तो मिट्टी के लिए क्या करते हैं? मैं हमेशा किसान से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप मिट्टी से कमा रहे हैं, लेकिन आप मिट्टी को क्या दे रहे हैं? मिट्टी में मैं पर एकड़ हर साल मतलब 6 ट्राली गोबर की खाद डलवाता हूँ, पर एकड़ 6 ट्राली, ताकि मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो बना रहे, केमिकल कम इस्तेमाल हो। तो शहर से गांव तक जो सब्जियां पहुंच रही हैं, लोग सेहत के तौर पे कमा रहे होंगे, आप पैसे के तौर पे कमा रहे होंगे, और अपनी मिट्टी को भी कुछ ना कुछ जरूर लौटा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र, ऑल द बेस्ट। बस्ती से गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता शुक्ला। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।